हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 22वें अध्याय के साथ वृंदा को मोहित करना। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपया करके मुझको यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा जी देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस हो गए हैं। परंतु त्रिदेवों की जननी महादेवी उमा, सबके परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप सबका काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे सब भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वे सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु भगवान को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, आंवला, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु का सारा दुख भूलकर देवताओं से नस्मृत होकर वह अपने लोक को चले गए। वे पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।